सफ़र की हद है जहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, और यूं उठाए कदम और आ गई मंजिलें, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए भैया, T20 सीरीज का दौर है, 2020 चल रहा है। तो T20 सीरीज में आज हम आपके लेके आए हैं 20 मिनट 20 प्रश्न। तो देखते हैं 20 मिनट में 20 प्रश्नों को। पहला प्रश्न, बौद्धिक साहित्य रचना आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी? संस्कृत में, तमिल में, प्राकृत में या पाली में? इन विच लैंग्वेज वेयर बौद्धिस्ट लिटरेचर वेयर जनरली रिटेन? बताइए किस भाषा में लिखी जाती थी? सिंपल सी बात है, बुद्ध की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध की भाषा कौन थी? पाली थी। ठीक है। और प्राकृत जो थी वो जैन की भाषा थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस? बताइए, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, शहीद भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? 4 ऑप्शंस हैं। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है आप सभी लोगों को पता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का इन्होंने क्या किया था? अंत किया था। ठीक है। और उस समय गवर्नर था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था वो गवर्नर था उस समय। और अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड जो था वो राजा था। ठीक है। सती प्रथा का अंत 1829 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यानी हु वेयर द लीडर ऑफ द यूथ बंगाल मूवमेंट? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है। चलिए, कौन है? द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हेनी विवियन डिरोजियो? इसका सही जवाब होगा हेनरी विवियन डिरोजियो। जो थे वो युवा बंगाल, यूथ बंगाल मूवमेंट को लीड कर रहे थे। कौन कर रहा था? हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने ये, वेदों में सभी सत्य हैं जिनकी व्याख्या की गई है। आर द वेदास ऑल ट्रूथ वेयर द एक्सप्लेन्ड? है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या उपरोक्त में से कोई नहीं? 4 ऑप्शंस हैं। कह रहे हैं कि किन्होंने इसकी व्याख्या की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में वे सभी सत्य हैं, इसकी व्याख्या किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। चलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की कोई 2 किताबों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बौद्ध परिषदी किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ड्यूरिंग हुज रीजन वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? इसके लिए तो हम बहुत ही आसान तरीका बताए हैं, बहुत ही आसान बताए हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं यहाँ से एक बार और। अजातशत्रु। क्या होगा इसका जवाब? अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली हुई थी 483 483 BC में। दूसरी हुई थी 383 BC में, ईस्वी पूर्व यानी कि BC में। ठीक है। तीसरी हुई थी 250 या 53 BC में। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है सबको। और ये प्रथम शताब्दी में। ठीक है। अब इसमें पूछता कि कहाँ पर हुई थी? पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, चौथी हुई थी कुंडलवन। ये पूछता है आपसे। इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे, राजू वर्षा के प्यार में कुत्ता बन गया। ठीक है। र से हो जाएगा राजगृह, व से हो जाएगा वैशाली, प से हो जाएगा पाटलिपुत्र, क से हो जाएगा कुंडलवन। वैसे भी लोग कुत्ता बन ही जाते हैं, तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं। ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। पहला जो है अजातशत्रु शासनकाल में। ठीक है। दूसरा जो था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, और तीसरा अशोक के शासनकाल में। ये पूछता है, ये हुआ था अशोक उस समय राजा था, और ये हुआ था जब कनिष्क राजा था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? विग्रह राज तृतीय, अजय राज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय या दुर्लभ राज? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, कौन सा युद्ध था वो भैया? वो था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, दूसरा हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, वो कब हुआ? 1192 में। ठीक है, और ठीक, और इसमें पहले में जो है पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं मोहम्मद गोरी को, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? ठीक है, चलिए बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेशन गलत हो गया है। चलिए बताइए शेर खान ने कब हराया था? तो 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। दो युद्ध मान लीजिए, 1539 ये हुआ था चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ठीक है, और 1540 में होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। इसे वर्ष 1143 में पहाड़ी चोटी से बनाया गया था। उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सी बातें कही जा रही हैं? कौन से किले की बात हो रही है? चित्रदुर्ग किले की, दौलताबाद किले की, किला अलुगाड़ की या गोलकुंडा किले की? चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए कौन से किले की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब होगा गोलकुंडा फोर्ट या गोलकुंडा किले की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1164 में मद्रास में हुई थी। इससे जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में काम किया। कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है? ना तो एक आइदर वन नॉर टू, ओनली टू, ठीक है, बोथ 1 and 2 और ओनली 1। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, वेद समाज जो है 1964 में बना था और ये विधवा पुनर्विवाह महिला शिक्षा के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? ये प्रश्न बहुत बार आपके सामने घूम के आया, 1911। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछा, दिल्ली की राजधानी कब बनाया गया ना? हाँ 1912। ठीक है, 1912 में बनाया गया। 1911 में घोषणा हुई, 1911 में घोषणा हुई कि दिल्ली जो है वो राजधानी बनेगी और 1912 में क्या हुआ, बना दिया गया। ठीक है, 1912 में बना दिया गया था। दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा, और इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? 20 बार बताए होंगे। कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। नेम ऑफ द कमांडर ऑफ द अरबियन आर्मी हु कंसर्ट द सिम, बताइए सिंध, बताइए सिंध पर कौन से सेनापति ने विजय प्राप्त की थी? चार ऑप्शन हैं, अल हराज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी, पहला अरब आक्रमणकारी, पहला अरब आक्रमणकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के कुल का नाम बताइए। ठीक है, नेम ऑफ द क्लेन ऑफ बुद्धा। बुद्ध के कुल का क्या नाम था भैया? तो चंपा, मौर्य, शाक्य या कुरु? शाक्य गणराज्य के थे। बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। जैसे इनकी मृत्यु होती है उसी समय पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई थी? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु हरराज, गुरु हरकिशन।
4 ऑप्शंस हैं। बताइए गुरुमुखी लिपि को किसने शुरू किया था? तो किसने? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या एओ ह्यूम? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में बम्बई में की गई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं ये पहले अध्यक्ष थे। ये पहले क्या थे? ये पहले अध्यक्ष थे, पहले चीफ थे, पहले हेड थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया? चिदम्बरम में, तंजावुर में, गंगईकोंडचोलपुरम में या नाने घाट में? एट द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द शिवा टेम्पल इज नॉट अ कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोटोगेंज ऑफ द चोलाज रूलर? 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा नाने घाट। इन जगहों पर चोल शासकों ने जो है शिव मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन नाने घाट का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है कि वहां पर शिव मंदिरों का निर्माण चोल शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? नमल्लर, सूरदास, एकनाथ या रामानंद? 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में थे भैया? तो एकनाथ। एकनाथ इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, तो एकनाथ वहां पर सबसे सक्रिय संत हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? द दक्कन प्लेट्यू इज स्प्रेड ओवर हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 8, 6, 3 और 5। दक्कन का पठार का मतलब होता है ये हिस्सा, ये दक्कन का पठार कितने स्टेट्स में फैला हुआ है? तो 8 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 8 राज्यों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, 20 बार बताए हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख में। 13 इंक्रिप्शन जो है, 13वां जो शिलालेख है अशोक का, उसी में जो है किसका जिक्र मिलता है? कलिंगा वॉर का, जो 261 BC में लड़ा गया था। ठीक है, और उसी को लड़ने के बाद अशोक ने जो है कभी न युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला, उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा था, सही है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने आत्मीय समाज का प्रारंभ किया, ये भी सही है। और उन्होंने जो है द प्रिंसेस ऑफ जीसस प्रकाशित किया था, ये भी सही है। इसका मतलब कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि सब सही है। चलिए यहीं पर सीरीज का अंत होता है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हमने जितने मिनट में किए, आप उससे भी कम मिनट में करने की कोशिश करिएगा उससे भी कम मिनट में हो। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन प्रश्नों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है? खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और एक चीज़, हाँ, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जाकर जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और कितने क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।